हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें अपन फोटोसिंथेसिस के समझने की बात करें तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट में होता है। प्लांट में जैसे कि कोई ग्रीन ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट में ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ में ग्रीन सेल्स है और ग्रीन सेल्स में ग्रीन क्लोरोफिल है, उसी में फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ सिंथेसिस होगा। और क्या सिंथेसिस होगा? लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होगा ग्लूकोज C6H12O6। लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज सिंथेसिस होगा, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इसमें कैसे क्या होता है, और ये फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट हो गए, जो बैक्टीरिया हो गए, उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, जो कि लाइट के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए उनको फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, ठीक है। और इनमें एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब ये खुद की एनर्जी खुद बनाते हैं। और एंड्रोगोनिक रिएक्शन मतलब इसमें बाहर से कुछ एमिट आउट किया जाता है, बाहर से कुछ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइट अपन ये दे रहे हैं तो इसमें बाहर से कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। इसमें रिडक्शन भी, फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट आ रही है, सनलाइट से आ रही है, इसमें भी पर्टिकुलर रेंज होती है। मतलब इसमें 680 नैनोमीटर की जो लाइट आती है, उसी को ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, उसी लाइट को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं स्टीफन हेल्स को बोलते हैं, और इनको 1727 में इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के इन्होंने बताया कि फोटोस, इन्हें बस थोड़ा सा नॉलेज दिया था, कि एक्सपेरिमेंटरी नॉलेज दिया था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 6CO2H12O को ग्लूकोज में C6H12O6 में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उसको एटमोस्फेयर में छोड़ा जाएगा, ठीक है। और अपन इसकी बात करें तो इसमें मतलब CO2 कहां से आता है, H2O कहां से आता है, ऑक्सीजन कहां बनता है, C6H12O6 कहां बनता है, ग्लूकोज कहां बनता है, और लाइट कहां से आती है, इनमें इनकी बात करें तो अगर CO2 की बात करें तो CO2 जनरली प्लांट में एटमोस्फियर से भी आ सकती है, और जो प्लांट मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है उसमें CO2 बन रही है, उसमें उसको भी ये यूज में ले सकता है, कौन? प्लांट। ये तो थी CO2 के बारे में। और H2O की बात करें तो H2O के बारे में बात करें तो H2O पर्टिकुलरली प्लांट में जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स में रूट हेयर सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि H2O को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें उसमें ट्रांसपीरेशन के थ्रू वह पत्तियों के पास आएगी और उस H2O को यूज में लेगी, ठीक है। और उससे जो ये लाइट की बात करें तो लाइट का एक सोर्स है, ये लाइट आ गई। लाइट का आपको पता है, लाइट का क्या सोर्स है? सन है। इस लाइट का यूज करके ये C6H12O6 बनाएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अगर छोटे बच्चों की अकॉर्डिंग देखें तो इसको बोलते हैं फूड, ठीक है। ये था इसके बारे में। अगर अपन ये आपको ये बताऊं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है और उस फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनती कहां पर है, इसके बारे में बात करें तो अगर आप को पता हो तो देखो, ग्रीन प्लांट है, एक एक चीज को विजुअल करना, ठीक है। ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट में ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ में ग्रीन सेल है, ग्रीन सेल में क्लोरोप्लास्ट है, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या है? यह है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और अगर आपको ये बताऊं तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन कैसे बनती है, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के पास में VIPP2 प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि यहां से mRNA बनेगा, और प्रोटीन बनेगी,
और ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जाएगी कहाँ पे, इस मेम्ब्रेन के पास में, और इस मेम्ब्रेन के पास जाके ये इस मेम्ब्रेन को पिंच आउट करवा देगी। इस मेम्ब्रेन को ये पिंच आउट करवा के यहाँ पे कट लगा देगी, और ये जो ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये बन के फॉर्म हो जाएगी। और ये फॉर्म होने के बाद में एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन दूसरी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाती हैं। और ये इसको अरेंज होने के बाद में जो ये पर्टिकुलर ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन बनी, ये गुच्छा बना, इनको बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम। ठीक है, ये था थाइलाकोइड। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन कहां से बनी है, मैंने आपको बताया, जो कि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। इस डीएनए से वीआईपीपी प्रोटीन बनता है। वीआईपीपी प्रोटीन बनने के बाद में ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के पास जाएगा, वहां पे कट लगाएगा। कट लगाने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन बनेगी। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन यहाँ पे आके बन जाएगी। ठीक है, और इसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे फोटोसिंथेसिस होगा। इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके पास में फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1% होता है। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है। एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है। एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एटीपी सिंथेज इसलिए होगी, जैसे ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिएक्शन चलेगी तो यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, और जैसे ही प्रोटॉन है अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे एटीपी फॉर्म होगी। ठीक है, और वो फॉर्म ऐसे होगी, ये फोटोसिस्टम 2 है और फोटोसिस्टम 1 है। जैसे ही लाइट एमिट होगी, फोटोसिस्टम 2 के ऊपर लाइट एमिट हुई, लाइट एमिट होने के बाद में जो ये फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 के पास फोटोसिस्टम एक ही प्रोटीन नहीं है, फोटोसिस्टम के पास मल्टीपल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जैसे ही फोटोसिस्टम के पास 680 नैनोमीटर की लाइट आई तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे इसी फोटोसिस्टम 2 के पास वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होता है जो कि H2O को तोड़ता है। मतलब ये 2H2O को तोड़ेगा, वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स है जो 2H2O को तोड़ेगा, और तोड़ के 2H2O को तोड़ के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन बनाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोसिस्टम 2 के पास जाएंगे, और फोटोसिस्टम 2 के पास जाके यहाँ पे पीसी प्रेजेंट होता है। पीसी ये आगे बताऊंगा आपको पीसी क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है। यहाँ पे पीसी के पास जाएगा, और पीसी साइटोक्रोम 6b6 से B6F कॉम्प्लेक्स से पीसी को ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, और देने के बाद में ये जो है पीसी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, किसके पास जाएगा, फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। और जैसे ही यहाँ पे फोटोसिस्टम के पास फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो ये फोटोसिस्टम 1 जो है ये इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन को दे देगा, और ये जो फेराडॉक्सिन है ये एफएनआर को दे देगा। फेराडॉक्सिन ये एफएनआर को दे देगा। ठीक है, एफएनआर को दे देगा, और जैसे ही इसे फेराडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन को इसको एफएनआर को दे देगा तो ये क्या करेगा, ये जो एनएडीपी घूम रहा है स्ट्रोमा में फ्रीली, इसको एनएडीपी को 2 इलेक्ट्रॉन देके ये एनएडीपीएस में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही एनएडीपीएस में कन्वर्ट हुआ, ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ है एनएडीपीएस में कन्वर्ट। ठीक है, और जैसे ही ये एनएडीपीएस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से हो गया। ठीक है, और इसी में ऐसे होता है, यहाँ पे प्रोटॉन भी फॉर्म होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन फॉर्म होंगे, 4 प्रोटॉन फॉर्म होंगे। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साइकिल चलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन को भी लेके आता है, तो यहाँ से 8 और 12 प्रोटॉन को ये लेके आता है, तो कुल मिला के यहाँ पे 16 प्रोटॉन होते हैं। और 16 प्रोटॉन जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन ये एटीपी सिंथेज में से मूव करेगा, या हमें मूव करेगा तो एटीपी सिंथेज की ये मोटर जो घूमेगी, मोटर घूमने से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो स्ट्रोमा में घूम रहा है, और एडीपी स्ट्रोमा में घूम रहा है, उस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये बाइंड करके एटीपी फॉर्म कर देगा। यहाँ पे ये हुई ऐसे एटीपी फॉर्म, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे हुई रिलीज। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज हुई, और ऐसे ही एक अब आगे यहाँ पे ऐसे ही नहीं चलेगा, यहाँ पे इसमें आगे बात करेंगे कि मतलब ग्लूकोज कैसे बनता है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री की बात करें तो कौन क्या वैज्ञानिक आए और किसने क्या बताया, हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बता ही दिया कि स्टीफन हेल्स थे। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, बस इतना कुछ बता के और कुछ नहीं बताया। ठीक है, स्टीफन हेल्स ने।
और आगे बात करें तो जोसेफ प्रिस्ले की बात करें, जोसेफ प्रिस्ले हैं, इन्होंने कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कैंडल जार एक्सपेरिमेंट इसलिए किया, देखना, इन्होंने कैंडल ली, कैंडल को उस जार के ऊपर, कैंडल है, कैंडल के ऊपर जार रख दिया, तो उन्होंने देखा कि कैंडल थोड़े समय के बाद में बुझ जा रही है, ठीक है, वो बुझ गई, ठीक है। फिर उन्होंने एक माउस लिया, चूहा लिया, उस चूहे के ऊपर क्या रखा, एक जार रखा, तो उन्होंने देखा कि ये चूहा भी कुछ समय के बाद में सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि न तो कैंडल जल रही है न चूहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा, जब कैंडल को प्लांट के साथ रखा, किसमें, जार में कैंडल को प्लांट के साथ रखा, तो उन्होंने देखा कि कैंडल जल रही है, ठीक है। और उन्होंने चूहे को प्लांट के साथ रखा, तो उन्होंने देखा कि चूहा भी सर्वाइव कर रहा है। तो उनको ऐसे हुआ कि मतलब इस प्लांट में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये प्लांट ऐसा कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है जिसके कारण ये जी पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं कि ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, बट उनको ये आइडिया हो गया कि प्लांट कुछ रिलीज कर रहा है जिसके कारण ये पर्टिकुलर जीव जी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया, इन्होंने कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया। अब फिर आए जॉन इंजन हाउस, इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट है, उस ग्रीन प्लांट की ग्रीन लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया, ठीक है। और इसके बाद में आया टीडी सोसर, थियोडोर सोसर आए। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है किससे रिलीज होती है, CO2 से, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है H2O से रिलीज होती है। ये तो अब की बातें हैं कि H2O से रिलीज होती है, पहले इन्होंने बताया, टीडी सोसर ने बताया कि ऑक्सीजन जो है CO2 से रिलीज होता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि CO2 से ऑक्सीजन बनती है। ये तो अपन को पता है कि ये सरासर गलत बात है। ऑक्सीजन जो है H2O से रिलीज होता है, बट वैज्ञानिकों का मानना था, वो समय के अनुसार ढलते गए और उनको पता चला कि ऑक्सीजन जो है H2O से रिलीज हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है, बट क्या करें, साइंटिस्ट का मानना था। और ये बिल्कुल पूछा भी जा सकता है कि टीडी सोसर के अकॉर्डिंग के ऑक्सीजन किससे रिलीज होती है, तो टीडी सोसर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन जो है CO2 से रिलीज होती है, ठीक है। और थियोडोर एंगलमैन की बात करें तो इन्होंने बताया कि इन्होंने देखा कि इन्होंने लाइट ली, प्रिज्म लिया, प्रिज्म देखा कि प्रिज्म में 7 लाइट्स एमिट आउट होती हैं विबग्योर के नाम से, ठीक है, 7 लाइट बनती हैं। प्रिज्म ले लिया और एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में क्लेडोफोरा नामक एक बैक्टीरिया डाल दिया और उसी में प्लांट था, ठीक है। और उन्होंने जब नीचे से लाइट एमिट आउट की तो लाइट जो है 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। 7 पार्ट देखना, यहाँ पे मैं बताता हूँ। इन्होंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इन्होंने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, और इसी में एक प्लांट भी है, ठीक है। इन्होंने जैसे ही लाइट एमिट की तो लाइट एमिट करके देखा, तो इन्होंने देखा जो लाइट है वो 7 पार्ट में डिवाइड हो गई, लाइट जो है 7 पार्ट में डिवाइड हो गई, विबग्योर नामक 7 पार्ट में डिवाइड होगी। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये वॉयलेट, ठीक है, और ये क्या नाम बोलते हैं इसको, इंडिगो, है ना, इनमें मतलब इतना ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है। इन्होंने प्लांट लिया, तो उन्होंने देखा कि मतलब कि जो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया के कहां पर प्रेजेंट है, तो इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन वाले जो क्लेडोफोरा वाले बैक्टीरिया थे, क्लेडोफोरा वाले बैक्टीरिया थे, इन्होंने देखा कि क्लेडोफोरा वाले बैक्टीरिया जो है ब्लू पार्ट में और रेड पार्ट में ही प्रेजेंट है। तो इनको पता चला कि फोटोसिंथेसिस है जो कि कहां पे होता है, जनरली फोटोसिंथेसिस इन्होंने देखा कि ब्लू रेंज वाले में और रेड रेंज वाले में होता है। तो इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू रीजन में होता है और उसके बाद में रेड रीजन में होता है, ठीक है। इनको ये पता चला कि जो इनको ये था, इनका एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, थियोडोर एंगलमैन है, इन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से आपको ये बता दिया मैंने कि ये जो लाइट थी वो 7 पार्ट में डिवाइड होगी और 7 पार्ट में भी जो ब्लू और रेड वाला रेंज था उसी में ही फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। किसका था ये, थियोडोर एंगलमैन का। और उसके बाद में आए रॉबर्ट मेयर, उन्होंने बताया कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में है सीबी वॉर्नेल। सीबी वॉर्नेल ने क्या बताया कि
इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया कि ऑक्सीजन जो है H2O से रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो है H2O से रिलीज होता है। और इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज में लिया, सल्फर बैक्टीरिया है, H2 सल्फर है, H2 एंड सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने देखा कि H2S लिया, सल्फर बैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रॉप्स है। इन्होंने देखा कि H2S है, जो ये S है, ये जो सल्फर है इस H2 के साथ में था, और ये जो S है अलग हो गया, तो इन्होंने देखा कि H2S से ही S आया है। तो इसी के अनुमान पे उन्होंने बताया कि H2O से ही O2 आती है। किसने बताया? सीबी वॉन नेल ने। और इसके बाद में रूबेन एंड केमन आए। रूबेन एंड केमन ने इन्होंने प्रूफ किया कि ऑक्सीजन जो है H2O से ही रिलीज होती है। इन्होंने कैसे प्रूफ किया? इन्होंने ऐसे प्रूव किया, आइसोट्रोपिक ऑक्सीजन लिया, O18 की आइसोट्रोपिक ऑक्सीजन ले ली, O18 की आइसोट्रोपिक ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। इन्होंने देखा कि इन्होंने यहाँ पे पहले पहले तो क्या किया, CO2 की ऑक्सीजन पे O18 एड ऑन कर दिया गया। तो इन्होंने देखा कि ऐसे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे ये मतलब ऑक्सीजन तो ये रिलीज हुई, ये आइसोटोपिक नहीं है। मतलब इनको ये तो डाउट हो गया कि आइसोटोपिक नहीं है, तो यहां से तो ऑक्सीजन नहीं आई। फिर उन्होंने देखा कि इसको इसको आइसोटोपिक किया गया, तो इसको आइसोटोपिक किया गया, तो इनको पता चला कि ऑक्सीजन जो है H2O से रिलीज होती है। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा। किसने देखा? रूबेन एंड केमन। और फिर जूलियस सेक आए। तो इन्होंने जूलियस सेक ने बताया जो ये एंटायर प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, ये कहाँ हो रही है। ये इन्होंने इनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि ये जो एंटायर प्रोसेस हो रही है कि ये कहाँ हो रही है। तो इन्होंने बताया कि जो ये सारी प्रोसेस हो रही है, ये हो रही है प्लांट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। ये सारी प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो रही है। और फिर इसके बाद में एमर्सन इफेक्ट्स देखेंगे। एमर्सन साइंटिस्ट है, उसमें इन्होंने देखा एमर्सन, इसके बाद में ये इन सभी के बाद में एमर्सन साइंटिस्ट रह गया, वो उसका थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूं। इन्होंने एमर्सन इफेक्ट में, एमर्सन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एमर्सन इफेक्ट दिया, उसमें इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में ली, और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में लेने के बाद में उसमें एक तो देखा कि रेड लाइट ली, तो रेड लाइट में इन्होंने देखा कि इतना फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो उसके साथ में रेड लाइट और प्लस फार रेड लाइट, दोनों रेड लाइट को लिया, तो इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ गया है। अगले वीडियो में यही देखेंगे कि रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है, इमर्सन इफेक्ट क्या है, और वर्बर्ग इफेक्ट क्या है, इसी के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।